नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह हम मानसून में अपने बालों की देखभाल करें। छोटे छोटे टिप्स अपनाकर हम अपने बालों को मानसून में भी अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मानसून में लगभग सभी के बाल झड़ने लगते हैं और किसी किसी के तो बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं। और ऐसे में हम अपने बालों के लिए तरह तरह की रेमेडी प्रयोग करते हैं, कई तरह का तेल प्रयोग करते हैं और हमें करने भी चाहिए। जो हमारे बालों को सूट करता हो वह तरीका हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा हम कई छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने बालों की देखभाल भी कर सकते हैं। बाल झड़ते हैं तो दिल बहुत टूटता है, बहुत बुरा लगता है हाथ पर जब बाल बहुत ज़्यादा गुच्छा दिखता है। नहाने के बाद अगर नीचे बाल बहुत सारे गिरे हो तो मन बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगी कि छोटे छोटे कुछ टिप्स अपनाकर हम बहुत हद तक मानसून में अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात शुरू करते हैं कि वो टिप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला टिप्स तो ये है कि हफ्ते में 2 बार आप अपने बालों को अच्छी तरह से शैम्पू करके धोइए। वो शैम्पू माइल्ड होना चाहिए। कंडीशनर लगाइए, कंडीशनर भी माइल्ड होना चाहिए। और हमें अपने बालों को बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखना है। हफ्ते में 2 बार तो हम शैम्पू करें, कंडीशनर करें, लेकिन एक दिन हम बिना शैम्पू के, बिना कंडीशनर के अपने बालों को ऐसे ही धोएं। दोस्तों, ऐसा करने से बिना शैम्पू के जब हम बाल धोते हैं तो हमारे बालों में जो नेचुरल ऑयल बनता है वो हमारे बालों के नीचे के बालों को कंडीशनर कर देता है और जिससे हमारी बालों की जड़ें सूखती नहीं है, हमारी स्कैल्प ड्राई नहीं होती है। तो 2 बार आप हफ्ते में शैम्पू कीजिए और हफ्ते में 1 दिन बिना शैम्पू के आप जो है अपने बालों को धोइए। सबसे पहला टिप्स तो ये है, ये बड़ा कारगर टिप्स है, आप इसे करके देखिए। सर्दियों में आप ये क्रिया दोहरा रहे हों तो सर्दियों में आप हल्का गुनगुना पानी कर सकते हैं। दूसरा टिप्स ये है कि चाहे कितनी भी सर्दियाँ पड़ी हों, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ भी हों, आपको बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास भी हो रहा हो, तब भी आपको गर्म पानी से बिल्कुल भी अपने बालों को नहीं धोना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी हमारे बालों की त्वचा को, हमारे बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। इसलिए कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तीसरा टिप्स ये है, कभी कभी जो कंडीशनर हम प्रयोग कर रहे होते हैं वो हमें सूट नहीं करता है, लेकिन हम फिर भी बाउंस लाने के लिए अपने बालों को उस कंडीशनर को प्रयोग करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, माइल्ड कंडीशनर को प्रयोग करें। अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो हमें कुछ समय के लिए अपना शैम्पू और कंडीशनर बदल देना चाहिए और बेबी शैम्पू प्रयोग में लाना चाहिए। बहुत से लोगों के बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है। यदा सभी लोगों के बालों में डैंड्रफ हो जाता है, लेकिन वो फिर निकल भी जाता है। जब हम अपने बालों को अच्छी तरह से साफ करते हैं, रीठा से, शिकाकाई से या कई अन्य प्रयोगों से, हमारा डैंड्रफ भी हल्का फुल्का हो तो निकल जाता है। लेकिन अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रखा हो तो उसके लिए आप एक प्रयोग कीजिए कि हल्के गुनगुने सरसों के तेल में 2 बूंद नींबू का डाल दीजिए और उससे अपने बालों की अच्छी तरह से मालिश कीजिए और उसके 1 घंटे बाद आप अपने बालों को धो दीजिए। एक प्रयोग तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग ये है कि आप 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए और कुछ देर के लिए अपने बालों की जड़ों पर इस पानी को डालकर अच्छी तरह से अपने बालों को भिगो दीजिए। और कुछ देर बाद, आधा घंटे बाद, जब आपको लगे कि आपके बालों की जड़ें इस पानी को अच्छी तरह से सोख चुकी हैं आधे घंटे में, तो आप अपने बालों को धो लीजिए। यह भी एक बहुत अच्छा डैंड्रफ से बचने का उपाय है। आप इसे कर देखिए। अगला टिप्स ये है कि आप अपने तौलिया को, आप अपनी कंघी को, आप अपने बालों का ब्रश को, इसको आप हमेशा अलग रखिए और हफ्ते में 1-2 बार गुनगुने पानी में हल्का डेटॉल डालकर इनकी सफाई जरूर कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे खुद ही प्रयोग कीजिए, किसी और को प्रयोग नहीं करने दीजिए। अलग रखिए, अपनी कंघी अलग रखिए, अपने तौलिया अलग रखिए, अपना ब्रश अलग रखिए। इससे भी हमारे बालों की देखभाल में हमें बहुत फायदा मिलता है। भले ही ये सुनने में बहुत छोटा सा टिप्स लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही लाभकारी टिप्स है। और सबसे बड़ी बात कि नायलॉन का ब्रश या मेटल के ब्रश से अपने बालों में कंघी मत कीजिए, ये हमारे बालों को डैमेज कर देते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। मोटे दांतों वाली कंघी से हमें हमेशा अपने बाल सुलझाने चाहिए, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब अगला टिप्स ये है कि हमें जितना हो हेयर ड्रायर से बचना चाहिए। बहुत से लोग अपने बालों को जल्दी जल्दी सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का प्रयोग बहुत करते हैं। इससे हमारे बाल डैमेज होते हैं और बहुत ही रूखे सूखे हो जाते हैं। उस समय तो भले ही सूख जाए, लेकिन बाद में बड़े रफ हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके इससे बचना चाहिए। अगला टिप्स ये है कि आप हेयर डाई का प्रयोग भी कम से कम कीजिए। बहुत से लोग बालों को काला करने के लिए बहुत जल्दी से
आजकल मार्केट में तरह तरह के डाई आ रखे हैं कि आप उसको शैम्पू की तरह लगाइए और तुरंत आपके बाल काले हो जाएंगे। तो दोस्तों यह हर किसी को सूट नहीं करता है। उस समय भले ही हमें इसके प्रयोग करने से हमें अच्छा लगे कि हमारे बाल तुरंत काले हो गए, लेकिन कुछ समय बाद हमारे बालों को यह सूट नहीं करता है और हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं। और इसका एक कारण यह होता है कि इसमें अमोनिया होता है। इसलिए जब भी आप हेयर डाई का प्रयोग करें तो पहले पैकेट पर पढ़ लीजिए कि इसमें अमोनिया की मात्रा कितनी ज़्यादा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि गर्म पानी से दोस्तों हमारे बालों का प्रोटीन, जिसको हम केराटिन कहते हैं, वो प्रोटीन हमारे बालों से निकल जाता है। गर्म पानी उस प्रोटीन को धो देता है। इसलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि गर्म पानी से बालों को धोने से बचिए। दोस्तों जिनके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो उनको हफ्ते हफ्ते अपने बाल नीचे से ट्रिमिंग जरूर कराने चाहिए, और जिनके बाल छोटे हैं उनको भी 15 दिन में या महीने में अपने बालों की ट्रिमिंग जरूर करानी चाहिए। इससे भी हमारे बालों को बहुत लाभ पहुंचता है। हमारे बाल दो मुँहे होंगे तो तब भी हमारे बाल बढ़ेंगे नहीं, हमारे बाल डैमेज हो जाएंगे। नीचे से दो मुँहे बाल बहुत ही खराब लगते हैं, इसलिए इनकी समय समय पर ट्रिमिंग आप जरूर कराइए। अगली टिप्स ये है कि आप तेज़ धूप में निकलने से बचिए, लेकिन अगर आपको तेज़ धूप में जाना ही है तो आप छतरी लेकर जाइए, छाता लेके जाइए, या पतला सा स्कार्फ आप अपने बालों पर बांध सकती हैं। तो इस बात का भी हमें ज़रूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स बालों के बारे में बताए। आशा है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आप और हम जुड़े रहने चाहिए। तो चलिए आज यहीं पर विराम लेते हैं और मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।